Hello everyone, my name is Neha and today I'm here again with my new video and the topic is respiration in human beings. Again, this is the chapter of class 10th and topic of class 10th. So, we study what is respiration. Respiration is the process, is the biochemical process by which cells release energy from food, glucose in the presence or absence of oxygen. In simple words, respiration is the process of breaking down glucose to release energy. Now we study that where the energy is needed uh, for growth, for repair of cells. In our daily activities, energy is needed so much, like walking, studying, playing. Oxygen is important because it helps in releasing more energy from food. The needs of oxygen are oxygen is required to oxidize glucose, produces ATP, like adenosine triphosphate energy currency, provides energy for growth, repair and daily activities. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक्चुअली इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. फीचर्स लाइक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंड प्रोडक्ट्स. एंड प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो CO2 प्रोड्यूस करता है, प्लस वाटर होता है ऑफ एंड लोट ऑफ लार्ज ऑफ एनर्जी होती है लाइक 36 ATP. और एनारोबिक हमें लैक्टिक एसिड, इथेनॉल प्लस लेस एनर्जी, लाइक इसमें सिर्फ हमें 2 ATP तक की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बट जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें हमें 36 ATP तक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट बात करते हैं एफिशिएंसी. एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी हाई होती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी लो होती है. एग्जाम्पल, एरोबिक रेस्पिरेशन की सिंपल एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल है यीस्ट, मसल सेल्स लाइक ड्यूरिंग एक्सरसाइज. नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सम ऑर्गन्स होते हैं, तो कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक नोज, फाइनेक्स, लाइनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स, लंग्स यानी एल्वियोली. ठीक है, मैंने एक डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन शो हो रहा है. इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट. लाइक एल्वियोली जो होते हैं वो टाइनी एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, और इनका फंक्शन क्या होता है, टू टेक ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो मैकेनिज्म होते हैं. इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को हम एक्सपिरेशन भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेलेशन. इनहेलेशन का मतलब होता है ब्रीथ इन और एक्सहेलेशन का मीनिंग होता है ब्रीथ आउट. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है डायफ्रागम मूव्स डाउन. डायफ्रागम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से नीचे की तरफ मूव करते हैं. रिब केज एक्सपेंड्स, मतलब जो अपनी चेस्ट होती है वो ब्रीथ इनके टाइम लार्ज हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है. एयर एंटर्स लंग्स रिच इन O2. जो एयर है वो ऑक्सीजन के अंदर आती है, जिससे जो एयर होती है, एयर रिच इन ऑक्सीजन एंटर्स लंग्स. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन को हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है डायफ्रागम रिलैक्सेस मूव्स अप. तो इसमें क्या होता है, जो डायफ्रागम होता है वो ऊपर की साइड चला जाता है, बट जो इनहेलेशन होता है उसमें डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट्स नीचे की तरफ होते हैं. रिब केज कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे इनहेलेशन में रिब केज एक्सटेंड होते हैं, इसमें रिब केज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. जो चेस्ट होती है इन्हें ब्रीथ आउट के टाइम स्मॉल हो जाती है. एयर एक्सपेल्ड रिच इन CO2. एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट. नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस एक्सचेंज इन एल्वियोली. कैसे गैस एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर. एल्वियोली टीनी एयर सैक्स इन लंग्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन. ये उसमें बात करते हैं गैस एक्सचेंज की. ठीक है, ऑक्सीजन गोज फ्रॉम एल्वियोली. ऑक्सीजन एल्वियोली से जाती है तो वो जिसमें ब्लड आता है, और मतलब O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोली, दैट इज ब्लड, जो कि होते हैं RBCs में जाते हैं. CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड, दैट इज एल्वियोली. नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट.
O2 कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिड है वो हीमोग्लोबिन कैरिड करता है इसमें रेड ब्लड सेल्स में. CO2 कैरिड डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा एज बायोकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड मोस्टली बायोकार्बोनेट्स इन ब्लड, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली बायोकार्बोनेट्स कैरी करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. इसमें क्या होता है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन की बात करते हैं. हीमोग्लोबिन का कहाँ होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर. हीमोग्लोबिन इज द रेड ब्लड पिगमेंट इन आवर ब्लड. इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये हमारे ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हो जाता है जो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. दिस हेल्पिंग इन कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स. ये क्या करता है, अपने लंग से ऑक्सीजन अपने लंग से पूरे बॉडी सेल्स में प्रोवाइड करता है, मतलब कैरी करता है. नेक्स्ट बात करते हैं डिजीजेस. डिजीज में सबसे पहले था अस्थमा. अस्थमा क्या है, इसमें क्या होता है कि एयरवेज बिकम नैरो, पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड विजिंग ब्रीथलेस. तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, अपने जो लंग्स होते हैं उसमें सूजन आती है और जो एयरवेज होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो कोई भी ह्यूमन बीइंग पर्सन होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके ऐसे विजिंग साउंड्स आने लग जाते हैं, विजिंग कफिंग होने लग जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकिटिस. ब्रोंकिटिस क्या होता है, ये एक ब्रोंकी ट्यूब्स है जो स्वेल हो जाती है एंड प्रोड्यूस म्यूकस कॉजिंग कफ एंड चेस्ट पेन. ये भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई में. सिम्टम्स क्या होता है, कफ हो जाता है, म्यूकस हो जाता है चेस्ट के अंदर और डिस्कम्फर्ट होता है. लास्ट में हम बात करते हैं समरी. इस चैप्टर की समरी क्या है कि हमने सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड. देन हमने देखा था कि रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक विच कैरीज ऑक्सीजन, एनारोबिक विच डजंट कैरी एनी ऑक्सीजन्स. उसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी देखा जिसमें हैज़ लंग्स विद एल्यूवियली. उसके बाद ब्रीदिंग टाइप्स देखे, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, फिर गैस एक्सचेंज देखा एंड देन हीमोग्लोबिन, हाउ हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन. देन कॉमन डिजीज देखे कि रेस्पिरेटरी में कॉमन डिजीज क्या होते हैं, लाइक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस. और मैंने 10th लेवल के एग्ज़ाम बेस पे 2 क्वेश्चन भी दिए हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. वाइवा और एग्जाम बेस पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन. और सेकंड है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस. जो ह्यूमंस बींग्स के अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप ऐसे ही जुड़े रहें ताकि मैं आपको और वीडियोस ऐसे ही बना के दे सकूँ. Thank you.